नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं सुपर 30 प्लान की, जो टीजीटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ये प्लान आपको सिलेक्शन तो दिलाएगा ही दिलाएगा, साथ में आपको पढ़ने के लिए भी तत्पर करेगा। बहुत ही बेहतरीन प्लान के साथ हम उतरे हुए हैं आज टीजीटी के सुपर 30 प्लान पर। टीजीटी का सुपर 30 प्लान क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको बताएंगे कि इसमें जो आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं वो टीजीटी का एग्जामिनेशन होता है। और इस टीजीटी के एग्जामिनेशन में आप असिस्टेंट टीचर, एज ए असिस्टेंट टीचर आप अपॉइंट किए जाते हैं एक इंटर कॉलेज में, जो कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के पढ़ाने के लिए एलिजिबल माना जाता है। इस बात को आप ध्यान दें। टीजीटी का मतलब है अगर क्लास 6 से स्टार्टिंग हो जाती है और आप पहुंचते हैं 10th तक के क्लास आपको दिए जाते हैं, ये माना जाता है। और दूसरी चीज आपको ये भी बताऊंगा कि असिस्टेंट जो टीचर का एग्जामिनेशन देने वाले साथी होते हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। तो अब सुनिएगा सुपर 30 प्लान हमारा क्या कहता है। तो टीजीटी साइंस, अब टीजीटी साइंस के जो एस्पायरेंट होते हैं ये 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। वो कौन से होते हैं? एक कैटेगरी होती है जिसमें जो बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने फिजिक्स को डोमिनेंट कैरेक्टर माना होगा, यानी कि 2 भागों में ये डिवाइड होता है एग्जाम, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। लेकिन पहले मैं एस्पायरेंट की बात करता हूं। एस्पायरेंट इसमें 2 तरीके के होंगे। एक वो एस्पायरेंट होंगे, यानी कि एस्पायरेंट नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, एस्पायरेंट नंबर 1 वो होंगे जिनकी फिजिक्स स्ट्रांग होगी, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। ठीक है ना? तो कुछ लोगों की तो फिजिक्स स्ट्रांग होगी। जिनकी फिजिक्स स्ट्रांग होगी, यानी कि ये फिजिक्स से एमएससी भी हो सकते हैं या बीएससी में भी इनकी फिजिक्स स्ट्रांग हो सकती है, ये संभावना है। यानी कि इन्होंने एमएससी जो है फिजिक्स में भी कर रखा हो सकता है, या फिर बीएससी लेवल पर भी इनकी फिजिक्स स्ट्रांग रही होगी। अल्टीमेट मेरा मानना ये है। दूसरा एस्पायरेंट ये होगा एस्पायरेंट नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, एस्पायरेंट नंबर 2 अधिकतम जो संख्या है वो इन्हीं लोगों की है जिसने केमिस्ट्री पर स्ट्रेंथ अपनी बनाई होगी। यानी केमिस्ट्री में या तो वो एमएससी किया हुआ होगा और या फिर बीएससी में उसकी केमिस्ट्री स्ट्रांग रही होगी। है ना सुपर 30 बात? यानी ये बात आपको बहुत कम ही लोग बताएंगे, लेकिन आप जान तो आप भी रहे हैं और मैं भी जान रहा हूं, लेकिन बताने वाले लोग तो कम होंगे ना। तो साथियों गौर फरमाइएगा, बहुत ही जबरदस्त प्लान है आपके सामने। यानी कि अगर उसने एमएससी फिजिक्स में किया है तो अल्टीमेट इस कैंडिडेट की, इस एस्पायरेंट की फिजिक्स जो है वो कमांड में जाएगी। फिजिक्स जब कमांड हो जाएगा, फिजिक्स इसकी स्ट्रांग हो जाएगी, तो इसका मतलब है ये पेपर, फिजिक्स का पेपर अच्छा करेगा। और ये कैंडिडेट आपका जो है ये केमिस्ट्री का पेपर अच्छा करेगा। ये आप भी जानते हैं, केमिस्ट्री जो है इसकी स्ट्रांग होगी तो केमिस्ट्री 100% कवरेज होगी। अब आप बहुत सारे तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि फिजिक्स अगर जिनकी स्ट्रांग होगी वो लोग, अगर मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि पेपर में 125 क्वेश्चन आते हैं, 125 क्वेश्चन का मैं एवरेज मानता हूं, एवरेज का 125 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो यहां आप जानिए कि आपके पास में 125 एमसीक्यू हैं और इन 125 एमसीक्यू इसके पास भी होंगे, यही 125 एमसीक्यू इधर भी होंगे। दोनों कैंडिडेट के सामने सेम एमसीक्यू होंगे, सेम नंबर होगा। और फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये मैं मानता हूं कि फिजिक्स का लगभग 60 जो है 5 की रेंज चली जाती है और लगभग यहां पर मान लीजिए केमिस्ट्री की 60 चली जाती है, दोनों मिलाकर के 125 आ जाते हैं। इसी तरीके से पेपर तो इनके पास भी वही होगा, यानी कि 65 ये फिजिक्स वाले होंगे और ये केमिस्ट्री वाले। लगभग ऑन एन एवरेज प्लस माइनस 2-4 नंबर के लिए आप परेशान नहीं हुए, एक स्ट्रेटजी प्लान की जाती है तो वहां पर एक क्राइटेरिया बनाया जाता है। तो यहां पर भी वही 65 जो होंगे वो फिजिक्स वाले होंगे और 60 क्वेश्चन मान लीजिए केमिस्ट्री के होंगे। तो अब आपको करना क्या है? जो फिजिक्स, पहले मैं बात करता हूं फिजिक्स वाले कैंडिडेट के लिए, फिर दोनों को सलाह दूंगा। फिजिक्स वाला क्या करेगा? जो फिजिक्स वाला कैंडिडेट होगा वो लगभग 60 क्वेश्चन प्लस में करके चले, यानी 60 तो मान के चलो कि 60 क्वेश्चन ये सही कर देगा। उम्मीद मैं करता हूं अगर इसने जो है पढ़ाई फिजिक्स की बढ़िया ढंग से की होगी। बाकी जनरल बात नहीं कर रहा हूं, अगर फिजिक्स से एमएससी
किया होगा, फिजिक्स से इसने स्ट्रांग रही होगी बीएससी में, तो 60 क्वेश्चन आसानी से कर जाएगा फिजिक्स के अंदर। लेकिन अगर केमिस्ट्री थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो ये केमिस्ट्री में मान के चलता हूं कि लगभग और लगभग ये 30 क्वेश्चन का दायरा पार कर सकता है। मैं ये भी 60 मैंने बहुत ज्यादा हालांकि बोल दिए हैं, जो रेंज निकल के आई अभी तक के पुराने पेपर्स को देख करके वो लगभग 50 क्वेश्चन आई है, इससे ज्यादा नहीं आई है। ये बात आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। मैंने 60 मैक्सिमम ली, लेकिन ये चीज कॉमन स्टूडेंट को उठा करके देखना पड़ेगा। तो मैं जान रहा हूं कि 50 जो है वो सही करेगा फिजिक्स के क्वेश्चन, जो फिजिक्स वाला कैंडिडेट है, और जो 30 सही कर देगा वो केमिस्ट्री वाला 30 सही करेगा केमिस्ट्री में। और इन दोनों को जब आप मिलाकर के जाते हो तो ये मैं मानता हूं कि ये टोटल आपका 80 आ जाता है, जो कट ऑफ की रेंज में जा रहा है, जो कट ऑफ की रेंज में जा रहा है। लेकिन 100% क्लियर हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसा नहीं। वही सेम सिचुएशन यहां गुजरेगी, यानी कि ये जो केमिस्ट्री का कैंडिडेट है ये 50 क्वेश्चन मान के चलते 50 एमसीक्यू जो है वो सही करेगा, और 50 एमसीक्यू सही करेगा। किसमें करेगा? ये भैया केमिस्ट्री में करेगा। तो ये तो आप भी जानते हो कि अगर ये 50 केमिस्ट्री में करता है तो यहाँ पर मैं इधर ही लिख देता हूँ केमिस्ट्री, जिससे आपको दिखता रहे। और यहाँ पर ये मानते हैं कि फिजिक्स में बेचारा ये कतई डाउन चला जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री वाले की फिजिक्स तो उतनी स्ट्रांग होगी नहीं। 30 कर दे तो बहुत बड़ी बात है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 30 सही करेगा। तो ये 30 सही जब करेगा तो ये बात आप मानिए कि इसका भी टोटल वहीं 80 की रेंज में, कट ऑफ की रेंज में चला जाएगा। लेकिन अभी सिलेक्शन हो जाए ये संभव नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए मैं तो 90 प्लस, यानी कि 100 की रेंज 90 प्लस है तो सिलेक्शन के दायरे में आप 100% आ जाएंगे। ये मेरा भी मानना है, और आप भी इस बात को जानते होंगे कि जैसे ही 90 की गिनती पार होती सिलेक्शन आपका फाइनल हो जाता है। तो फिर मैं आपको क्या सलाह दूं? जो फिजिक्स वाले कैंडिडेट हैं, ध्यान से सुने, जो फिजिक्स वाले कैंडिडेट हैं, फिजिक्स वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, ये फिजिक्स वाले कैंडिडेट केमिस्ट्री पर विशेष तौर से ध्यान दें, और अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री पर ध्यान दें, केमिस्ट्री पर ध्यान दें। और हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोस डाली जा रही हैं उनको सही से देखें। और जो केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट हैं, केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट फिजिक्स पर पूरी ताकत लगा दें। ये बात ध्यान देना, इनकी फिजिक्स ज्यादा ही कमजोर होगी। फिजिक्स पर पूरी ताकत झोंक दो, पूरी ताकत लगा दो, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में आप सिलेक्शन से दूर होते चले जाएंगे। अब आपको करना क्या? मैं जो जहां तक सलाह आपको दे पा रहा हूं, एक काम ये कर लीजिए कि केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के टॉपिक पढ़ने के लिए मैं जो सलाह आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। केमिस्ट्री के टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल का प्रयोग कर सकते हैं आप, हमारे चैनल का भी प्रयोग कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात है कि अगर आपको नीट के एग्जामिनेशन के सैंपल पेपर मिल जाते हैं तो नीट एग्जामिनेशन के सैंपल पेपर भी आप लगा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और 30 दिन तक आप मान के चलिएगा, 30 दिन तक नॉन स्टॉप आप 1 से 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट से मैक्सिमम 1 घंटा 30 मिनट, बस सफिशिएंट टाइम है। 1 घंटा 30 मिनट पर डे का समय दे दीजिए, पर डे का समय आप दीजिए। का टाइम आप किसे दीजिए? टाइम केमिस्ट्री को दीजिए। इस बात को ध्यान दीजिए, पर डे 1.5 घंटा केमिस्ट्री को दीजिए, ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। इस 1.5 घंटे में आपको जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं वो कितने करने हैं? ये एमसीक्यू पर डे आपको लगभग और लगभग 90 की स्पीड आनी चाहिए, कि मतलब 90 एमसीक्यू आपसे सॉल्व हो जाए। अब आप कहेंगे सर हम इन क्वेश्चंस को, मैं अपने भी ऐप पर लगातार 30 का ही स्लॉट डालता हूं, वहां से भी आप कवरेज कर सकते हैं। 90 की स्पीड अगर आपकी आ रही, 90 क्वेश्चन आपके 1.5 घंटे में हो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप फिजिकल के मात्र 3 या 4 चैप्टर हैं, फिजिकल आप बिल्कुल प्रिपेयर करो। फिजिकल प्रिपरेशन के लिए आप मात्र ज्यादा नहीं 8 दिन का समय लगाइए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप लगभग और लगभग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए लगभग आप मेरे हिसाब से 10 दिन लगा दीजिए, तो ये 18 दिन हो गए। और उसके बाद इनऑर्गेनिक में जहां पर डीएफ ब्लॉक बताया गया है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा प्रिपरेशन में, मैं आपको बताऊंगा। बहुत हार्डली अगर आपको लगेंगे तो यहाँ पर 6 दिन से ज्यादा का एवरेज यहाँ नहीं आएगा। तो ये आपके टोटल 24 दिन का स्लॉट तैयार हो जाता है। जो आपने 1.5 घंटा पर डे पढ़ा है तो 24 घंटा तो ये आपने पढ़ा,
और साथ में 12 घंटा ये पढ़ा, टोटल 36 घंटे में आपने बिल्कुल अपनी मस्त प्रिपरेशन केमिस्ट्री की कर लेंगे। इनके मॉडल पेपर्स भी लगा डालिए, 1.5 घंटे का समय आप दीजिए, आपकी बिल्कुल टनाटन केमिस्ट्री हो जाएगी। यानी आप यहाँ पर मैं आपसे वादा भी करूंगा कि लगभग आप जो है 55 के आसपास क्वेश्चन लगभग रेंज में खींचने की कोशिश करेंगे तो 50 तो सही कर ही ले जाएंगे, निश्चित है ना। और दूसरी बात अगर हम आपसे जानते हैं कि ये फिजिक्स की मैं यही बात करूं तो इनके मॉडल पेपर भी, अब आप मॉडल पेपर कम से कम आप 5 मॉडल पेपर अगर आप लगा लेते हैं, और मॉडल पेपर आप हमारे ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मॉडल पेपर 5 तो लगाइए निश्चित तौर से। और ये हर मॉडल पेपर को समय पूरा दीजिए, 2 घंटे का समय दीजिए जिसमें फिजिक्स भी शामिल हो, और नहीं तो केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चन का स्लॉट आप तैयार कर ही लीजिए, बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएगा सिलेक्शन। और दूसरी बात अब मैं फिजिक्स की कर लेता हूं कि फिजिक्स में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स में कुछ वैल्यूज होंगी, उन वैल्यूज को आप बिल्कुल वैल्यूज कांस्टेंट और डायमेंशंस, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनको आप उंगलियों पर ले लीजिए, इन्हें फिंगर पर लाइए, यानी इनको आप याद करिए, फिंगर टिप्स बनाइए इनको, और इनको आप याद कर लीजिए, याद करिए इनको, इनमें समझौता मत करिए, विद्वानता मत दिखाइए, यहां पर इन चीजों को याद कर लो। न्यूमेरिकल के फार्मूले, अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूमेरिकल ज्यादा परेशान करते हैं तो न्यूमेरिकल के फार्मूले आप बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आप लगा करके उनको भी लिख करके न्यूमेरिकल के फार्मूले कई बार लिखिए, और लिखने के बाद उनको प्रैक्टिस कर डालिए। यानी कि यहाँ पर लिखना है, भले आप टीचर हों इससे मतलब नहीं है, मतलब है कि आप लिख करके गलतियों को हटा दीजिए, जहां पर गलती हो रही है तो वो बात याद रखो, गलतियों को रिमूव कर दीजिए, गलतियों को रिमूव, क्योंकि टीचर लिखने में बहुत गलती करता है, ये बात आप ध्यान दो, रिमूव करिए। टीचर की खास बात होती है कि लिखने में गलती खूब होगी, टीचर की जो सबसे बड़ा फॉल्ट होता है वो एग्जामिनेशन में, टीचर का जो फॉल्ट होता है वो सबसे बड़ा यही होता है एग्जाम में, पेपर में मिस्टेक बहुत हो, एग्जाम में मिस्टेक ज्यादा होती, क्योंकि उसकी लिखने की जो हैबिट होती है वो कॉपी पर लिखने की हैबिट कम हो चुकी होती है, कॉपी पर लिखने की हैबिट उसकी घट चुकी होती है, ये बात आप जान लो, कॉपी पर लिखने की आदत कम हो चुकी होती है, ये बात आप नोट कर लो, आदत कम हो चुकी होती है, इसीलिए वो गलतियां ज्यादा करता है, स्क्वायर भूल जाएगा, कहीं पाई की वैल्यू ऊपर नीचे होगी वो भूल जाएगा, ये गलतियां टीचर से एग्जामिनेशन हॉल में जरूर हो जाती हैं, तो आप फिजिक्स में इनका भी ध्यान दीजिए। दूसरी बात मैं ये भी नोट करके आपसे कहूंगा, फिजिक्स में खासकर जो कंसेप्चुअल पॉइंट है, फिजिक्स में जो कंसेप्चुअल पॉइंट हैं उनको आप बिल्कुल, है ना, जिनको आप मतलब कंसेप्ट बेस्ड, अगर हम आपसे बात करें कि कंसेप्ट बेस्ड पॉइंट हैं, उनको बिल्कुल एक क्विक रिवीजन नोट्स के फॉर्म में लिख लीजिए और उनको क्विक रिवीजन में बना लीजिए। क्विक रिवीजन बनाने का पर्पज आपका ये होगा कि आपका टाइम बच जाएगा, एग्जामिनेशन में टाइम की बचत बहुत जरूरी है, टाइम की बचत ही आपका एग्जामिनेशन क्रैक करवाएगी, ये बात आप जान लो अच्छे तरीके से। दूसरी बात ये है कि हम लोगों की जो स्पीड निकल करके आनी चाहिए, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, केमिस्ट्री की स्पीड बढ़ाइए, केमिस्ट्री की स्पीड जो है वो 30 सेकंड पर क्वेश्चन जाना चाहिए, पर क्वेश्चन पर एमसीक्यू जाना चाहिए। कारण आपको बता देते हैं, उसके लिए आप यही टाइम बचा करके फिजिक्स में लगाएंगे, यानी कि जो टाइम केमिस्ट्री से सेव करेंगे, केमिस्ट्री से टाइम को सेव करिए, केमिस्ट्री से टाइम को सेव कर लीजिए, टाइम को केमिस्ट्री से टाइम को सेव करिए, और सेव करने के बाद यही टाइम आप फिजिक्स में लगा दीजिए। समझ गए ना बात, यही टाइम फिजिक्स में लगाइए, टाइम फिजिक्स में लगा दीजिए, ये बात आप मेरी अपने अंदर उतार लो, चाहे केमिस्ट्री का कैंडिडेट हो चाहे फिजिक्स का कैंडिडेट हो, ये बात दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि ये बात इतनी जरूरी है कि टाइम मैनेजमेंट ही जिम्मेदार होगा
टीजीटी के सिलेक्शन के लिए। जिनका सिलेक्शन 1-2 नंबर से रुकता है वो सिलेक्शन इसी वजह से रुकता है कि वो अपनी चलाते हैं, दूसरे की नहीं मानते हैं। तो अब बचे हमारे पास में 30 दिन का स्लॉट। ये तो मैंने अपनी टेक्निक बता दी आपको, यानी कि फिजिकल, ऑर्गेनिक ये सब चलाना है। और इन न्यूमेरिकल में अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार हमारे पास 24 दिन हमने केमिस्ट्री को दिए और यही 24 दिन मैं अब आपको फिजिक्स के लिए देना चाहता हूं। फिजिक्स पर डे कितनी पढ़नी चाहिए? तो मेरी जो मानेंगे अगर आप, तो फिजिक्स को जो है लगभग 2 घंटा 2 आवर्स पर डे आपको देना पड़ेगा। 2 आवर आपको पर डे देना पड़ेगा, इससे ज्यादा ही देंगे कम में काम नहीं चलेगा। मोर देन, ये बात आप मान लीजिए, मोर देन 2 आवर आपको देना ही पड़ेगा फिजिक्स के लिए, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक, और आप भी शायद मेरी बात से सहमत होंगे। सबसे ज्यादा पर डे जो है 1 घंटा आप नोट्स पर खराब करिए, यानी नोट्स रिवाइज करिए अच्छे ढंग से। और 1 घंटा आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए। पहले तो आप चैप्टर वाइज करिए और उसके बाद आप करिए उसके बंच में। अब जब ये चैप्टर वाइज करेंगे तो मैं मान के चलता हूं कि लगभग आपके पास में जो जैसे अगर मैं कहूं तो फिजिक्स में आपको सबसे पहले यहां पर मैकेनिकल फिजिक्स यानी मैकेनिकल आ जाता है। दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल आ जाता है, इलेक्ट्रिकल के जो पार्ट हैं। उसके बाद ऑप्टिकल आ जाता है, ऑप्टिकल के जो फिजिक्स है, और ऑप्टिकल फिजिक्स में जहां पर आप फोकल लेंथ निकालते हैं। इसी तरीके से एक आ जाती है आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स को जब आप पढ़िए तो इसको केमिस्ट्री के साथ में मर्ज कर दीजिए। और यहां पर मैं आपसे बात करूंगा कि इन चारों, अगर 5 पार्ट को आप देखते हो तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि सब में आप थोड़ा थोड़ा सा समय, यानी कि अगर आप इसको 8 दिन में प्रिपेयर कर लेते हो तो इसमें आपके दिन, सबसे ज्यादा दिन आपके, मैं कहूंगा 8 यहां लगेंगे। तो हो सकता है इलेक्ट्रिकल में आप केवल 6 ही दिन में काम चला दो। ठीक है, न्यूक्लियर को केमिस्ट्री के साथ में भी तैयार कर लो। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग, मैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री को ज्यादा नहीं, 4 दिन का समय में कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। तो 8 और 6 14, 14 और 8 आपके 22 और 4 26 दिन आपके पास अभी भी बाकी हैं। यानी कि मैं कहूंगा कि 26 दिन, आपने 24 दिन में केमिस्ट्री तैयार कर ली, यानी केमिस्ट्री का मैंने जो समय दिया उस केमिस्ट्री को आपने 24 डेज अगर आप मान लेते हो, लगभग और लगभग ऑन एन एवरेज मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए परेशान मत होइएगा, 24 दिन मानिए। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों आपने लगभग 24 दिन में प्रिपेयर कर लिए, यानी कि 24 दिन, 26 दिन वहां पर निकल के आया, फिलहाल आप 24 मानिए। थोड़ा सा समय आप स्पीड और मेंटेन करके, यानी कि 24 जो दोनों ना जोड़िएगा, टोटल, यानी कि आपने इसे भी रोज किया, इसे भी रोज 24 दिन तक किया, इसे भी रोज 24 दिन तक किया, तो कुल आपने 24 दिन तक ही तो खर्च किए। तो 24 दिन जब आपके खर्च हो गए तो इन्हीं के बीच में आप मॉडल पेपर भी बीच में संडे का दिन निकाल करके मॉडल पेपर लगा डालिए। अगर संडे के दिन आपने निकाल दिया, रोज आपने भी, हफ्ते में अगर आपने, यानी कि वीक में अगर आपने एक मॉडल पेपर भी लगाया, वीक में अगर आपने एक मॉडल पेपर, वैसे मैं कहूंगा 1 से 2 मॉडल पेपर आप लगाइए, लेकिन वीक में अगर एक भी लगाया तो 4 मॉडल पेपर हो जाएंगे। और वीक में अगर आपने 2 लगाए तो इसका मतलब टोटल जो मॉडल पेपर आपके निकल के आएंगे वो टोटल मॉडल पेपर, यहां पर तो आप 4 मान लीजिए और यहां पर आप 8 मॉडल पेपर मान लीजिए, यानी इतने मॉडल पेपर लगा लीजिए। तो मैं आपसे कहूंगा इन सब के लिए आपको बहुत जरूरी है कि केमिस्ट्री नीट किसी भी राइटर की प्रैक्टिस कर डालिए, केमिस्ट्री नीट की प्रैक्टिस जो आपके पास किताब हो, इसी तरीके से फिजिक्स नीट की प्रैक्टिस आप कर डालिए। दोनों की नीट की जो बुक आपके पास में हो, कोई भी बुक हो, खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं, प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर इन सब चीज़ों के लिए आपके पास समय नहीं है तो हमारे चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आप बने रहिए। हम आपको बिना बिल्कुल कोई भी कंडीशन में यूपी जो पीजी टीजीटी का एग्जामिनेशन है उस पर आपको मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे, चैप्टर वाइज भी करेंगे। हम केमिस्ट्री आपकी भरपूर तैयार करा देंगे, निश्चित है। केमिस्ट्री हम आपकी पूरी कराएंगे, ये मेरा वादा है, आपकी पूरी कराएंगे हम, ये हमारा वादा है आपसे। यानी कि आपको केमिस्ट्री के लिए पैसा बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, केमिस्ट्री के लिए कहीं नहीं जाने दूंगा आपको।
केमिस्ट्री हमारे ही चैनल पर आपकी तैयार हमारे चैनल पर तैयार हो जाएगी और अभी तक का इतिहास हुआ है ये हमारे चैनल पर तैयार होगी। और ये हमारा अभी तक का इतिहास है कि जो क्वेश्चन आपको बताए हैं वो लगभग आए हैं। तो आप अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी 30 दिन में, यानी कि 30 दिन का स्लॉट मैंने बोला, लेकिन 24 दिन में मैंने उसे उतारा है और 24 दिन में आप अपनी पूरी टीजीटी की जबरदस्त प्लान कर सकते हैं। चाहे अब फिजिक्स के कैंडिडेट हो चाहे केमिस्ट्री के कैंडिडेट हो, अगर दोनों लोगों ने ये प्लान अप्लाई कर लिया तो आपका सिलेक्शन दोस्तों फाइनल है। तो आप इसी तरीके से तैयारी करिए, जबरदस्त प्लान उतारिए और इसको एक पेज पर बना करके और अपने सामने वाली टेबल पर चिपका लीजिए। आप 100% मैं वादा करता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा सुपर 30 प्लान के साथ में। तो दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए क्योंकि उनको भी जरूरत है इस सुपर 30 प्लान की। तो सुपर 30 प्लान टीजीटी का जबरदस्त प्लान है, इसको आप बिल्कुल नकारिए मत, इसको अपनाइए और अपने ढंग से इसको चेंज करके और डट जाइए मैदान जंग में, जीत आपकी निश्चित हो जाएगी। थैंक यू।